मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर एकादश स्थान का स्वामी अर्थात एकादशेश कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर एकादशेश छठे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस चीज के डिटेल में जाने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एकादश भाव से और छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली में जो एकादश स्थान होता है इसे हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, नेटवर्क सर्किल जातक की कैसी रहेगी इसका विचार करते हैं, जातक के मित्रों का विचार करते हैं और मुख्यतः 11वें भाव से हम ये विचार करते हैं कि जातक अपने जीवन में लाभ कितना कमाएगा, गेंस कितना करेगा, प्रॉफिट कितना पाएगा। मतलब जातक अपने कर्म में जो परिश्रम करता है उसके रिटर्न में, उसके रिगार्ड में जातक को कितनी अर्निंग होगी, कितना लाभ होगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। मित्रों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ, और हाँ, यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है, कुंडली के 11वें भाव से जो हमारी डिजायर्स है, जो हमारी होप है, जो हमारी विशेष है, जो हमारी मनोकामना है, वह पूरी है, वो कौन कौन सी है, वह पूरी होगी कि नहीं होगी, इन चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं। 11वां भाव हो गया। अब देखते हैं कुंडली के छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम होने वाले रोगों का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं, एनिमी का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं, जीवन में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का विचार करते हैं, राइवलरीज का विचार करते हैं, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, वाद विवाद, कर्ज, डेब्ट्स, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा, रोग वगैरह, पालतू जानवर, पेट्स, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मामा और मौसी का विचार कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से कंपटीशन का विचार करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर फाइट बैक कैपेसिटी कितनी है, फाइट बैक क्वालिटी कितनी है। भाई, जीवन में हर किसी व्यक्ति के विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, तो जातक के अंदर फाइट बैक करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपीट करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपटीशन की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जातक के पास लॉजिकल ब्रेन कैसा है, उसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता कैसी है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। छठा भाव हमारे जीवन में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, व्यवधान है, परेशानियां हैं, बदनामियां हैं, आरोप है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुंडली में अगर एकादश छठे भाव में हो तो कैसा फल देता है, इस पर चर्चा करते हैं। हमने दोनों भाव डिस्कस कर लिए कि दोनों भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि एकादश छठे भाव में किसी जातक की कुंडली में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, कुंडली में एकादशेश अगर छठे भाव में स्थित होते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो छठा भाव होता है वह कुंडली का दुष्ट स्थान होता है, खराब भाव माना जाता है, अशुभ भाव माना जाता है। और छठा भाव उपचय स्थान भी है। ध्यान दीजिएगा, एकादश भाव भी उपचय स्थान है, छठा भाव भी उपचय स्थान है। छठा भाव जो है उसे हम दुष्ट स्थान भी कहते हैं। पहला दुष्ट स्थान है, 6, 8, 12 में पहला दुष्ट स्थान है, साथ ही साथ दूसरा उपचय स्थान है। और जब एकादशेश कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो एक तो पहले ऑलरेडी वो दुष्ट स्थान है, खराब स्थान माना जाता है, और जब एकादशेश कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो वो अपने से 8वें भाव में जाके बैठेगा। मतलब पहला पॉइंट तो यहीं पे नेगेटिव हो जा रहा है कि छठा भाव हमारा शुभ भाव होता है
और एकादश शेष बहुत शुभ माना जाता है, वो हमारी जीवन की अर्निंग, हमारी गेन्स को बताता है। तो अगर कुंडली में एकादश शेष छठे भाव में चला गया तो पहला तो खराब पॉइंट, छठा भाव खुद अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, कुछ दूसरे स्थान है। और छठा भाव जब एकादश शेष छठे भाव में बैठेगा तो एकादश शेष अपने घर से 8 भाव दूर बैठेगा, ये भी अशुभ हुआ। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, 6-8 का रिलेशन आएगा। 6-8 का रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर एकादश शेष कुंडली के छठे भाव में आके बैठ गए तो यहाँ पे बहुत हद तक जो रिजल्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली में एकादश शेष जब छठे भाव में जाके बैठ रहे हैं तो छठे भाव में उनकी स्थिति कैसी है, उनकी डिग्निटी वहां पे क्या है। छठे भाव में एकादश शेष जो बैठ रहे हैं वहां पे उनकी अगर अच्छी प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, अगर एकादश शेष कुंडली के छठे भाव में बैठ रहे हैं वहां पे उनके छठे भाव में स्वराशि हुई या उच्च राशि हुई, तब तो रिजल्ट दूसरे टाइप का आएगा। लेकिन अगर कहीं एकादश शेष छठे भाव में कमजोर होकर बैठ रहे हैं तब फिर रिजल्ट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, वो दूसरी तरह आएगा। हम दोनों पक्षों को समझ लेते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव रिस्पांस दोनों को समझ लेते हैं। कुंडली में मित्रों जब एकादश शेष छठे भाव में बैठेगा, एकादश स्थान है लाभ का, भाई बहनों का, मित्रों का, और छठा भाव मैंने बताया आपको सारी चीजें। छठा स्थान है डिस्प्यूट का, वाद विवाद का, लिटिगेशंस का। अगर यहां पे छठे भाव में जो अगर हम बात करें एकादश शेष कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो चूंकि यहां से हम वाद विवाद, लिटिगेशंस, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब सारी चीजों का विचार किया जाता है और एकादश स्थान हमारे लाभ को संकेत करता है। तो अगर एकादश शेष की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी हुई, स्ट्रांग हुई, अच्छी प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए कि एकादश शेष छठे भाव में अपनी स्वराशि के हुए या उच्च राशि के हुए, तब ऐसे लोगों को बाई प्रोफेशन, अगर वो लॉ साइड से जुड़े हुए हैं, लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों से, कोर्ट कचहरी में चाहे काम करते हो, चाहे लॉयर हो, चाहे जज हो, तो ये संकेत करता है कि आपको इन चीजों के माध्यम से, ये चीजें कहां पे होती हैं, कोर्ट में होती हैं। तो लॉ से संबंधित चीजें, कानून से संबंधित जो चीजें हैं, अगर व्यक्ति उनसे संबंधित कोई जॉब या प्रोफेशन करता है तो उसके माध्यम से उसे काफी अच्छी अर्निंग होती है, काफी अच्छा लाभ होता है, क्योंकि ये स्थान है मित्रों वाद विवाद का, डिस्प्यूट्स का। तो अगर एकादश शेष जो कि लाभेश है वह अच्छी प्लेसमेंट में अगर छठे भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि इन चीजों के माध्यम से लाभ, और इन चीजों के माध्यम से लाभ कैसे हो सकता है कि जैसे व्यक्ति लॉयर हो, लॉ संबंधित, कानून संबंधित किसी जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, जैसे कोर्ट कचहरी में काम करता हो, मुंशी हो, और आपका तमाम तरह के रोजगार प्रोफेशन है जो कि लॉ साइड से जुड़े हुए हैं। और अगर एकादश शेष की छठे भाव में प्लेसमेंट खराब हुई, माशी नीच राशि में हुए, शत्रु राशि में हुए, तो इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक की हानि होगी, उसके पैसों की हानि होगी। जातक किसी कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे में फंस जाएगा, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में उसका पैसा जाया होगा, नुकसान होगा उसका। तो मतलब दो बातें हुई, अगर एकादश शेष की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तब इन्हीं स्रोतों के माध्यम से, इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक को अच्छा लाभ होगा। जातक बाय प्रोफेशन लॉयर हो सकता है, कोर्ट कचहरी में काम करने वाला हो सकता है। और ये चूंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर तीसरे भाव का सपोर्ट मिल जाए तो ये दर्शाता है कि जातक फोर्स भी इसमें आ जाती है। अगर एकादश शेष कुंडली के छठे भाव में बैठ रहा है और यहां पे अगर तीसरे भाव का भी सपोर्ट मिल गया तो ये फोर्स रिलेटेड जॉब को भी दर्शाता है, जैसे पुलिस फोर्स, डिफेंस, ये सारी चीजें भी इसमें तब आ जाती हैं। तो अगर कुंडली में एकादश शेष छठे भाव में बैठा, अच्छी प्लेसमेंट में, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में, शत्रु स्वराशि उच्च राशि के हो गए, तो इन चीजों के माध्यम से लाभ, चाहे जातक पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी में काम करने वाला हो, चाहे लॉ साइड से जुड़ा हुआ हो, चाहे पुलिस थाने से जुड़ा हुआ हो, इन चीजों के माध्यम से लाभ, क्योंकि यहीं पे सारे डिस्प्यूट्स, वाद विवाद हैंडल होते हैं। और अगर एकादश शेष कुंडली के छठे भाव में खराब प्लेसमेंट में हुआ तो इन्हीं चीजों के माध्यम से हानि, जातक किसी फर्जी मुकदमे में फंस जाए, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में उसका धन चला जाए, तो ये हो गया, नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
कुंडली के छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं और एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं। तो अगर लाभेश एकादशेश कुंडली, लाभेश कहीं एकादशेश कहीं कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं और अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में हैं, स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं, तो ये चीज दर्शाता है, ये यहां पे मेडिकल प्रोफेशन की ओर संकेत करता है। अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, तो ये मेडिकल साइड से संबंधित प्रोफेशन जॉब्स को ये संकेत करता है। जहां तक डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल में काम करने वाला हो सकता है, मेडिकल संबंधित उसका काम हो सकता है, दवाइयों से संबंधित उसका काम हो सकता है। मतलब अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी हुई तो छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तो जातक इन स्रोतों के माध्यम से लाभ अर्जित करने वाला हो सकता है। जैसे जातक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हॉस्पिटल में काम करने वाला हो सकता है, दवाइयों से संबंधित कारोबार हो सकता है। तो ये तो तब होगा जब एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी होगी। अगर हम दूसरे स्तर पे बात करें, अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में खराब रही, नीच राशि का हुआ, शत्रु राशि का हुआ, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में रहा, तो क्या होगा कि इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक की हानि होगी, जातक का नुकसान होगा। पता चला जातक को डिजीज पकड़ लिया, रोग वगैरह पकड़ लिया, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते, दवाइयों पे खर्चा होते होते जातक का काफी ज्यादा उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि एकादशेश अगर कुंडली के छठे भाव में बैठ रहा है तो वहां पे उसकी प्लेसमेंट उसकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर प्लेसमेंट स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो फल उसका दूसरे टाइप का होगा। अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में बैठ रहे हैं और प्लेसमेंट कमजोर रही या फिर विपरीत रही तो फल उसका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, दूसरी तरफ होगा। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव को कहते हैं हम लाभ, और कुंडली के छठे भाव से डिस्प्यूट्स, वाद विवाद का विचार करते हैं। अगर यहां पे आकर के तीसरा भाव या साथ साथ 10वां भाव लिंक हो जाए तो ये फोर्स रिलेटेड जॉब की ओर संकेत करता है। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश छठे भाव में बैठे और यहाँ पे तीसरे भाव या 10वें भाव का सपोर्ट मिल जाए या तीसरे 10वें में किसी एक का भी मिल जाए तो ये फोर्स रिलेटेड जॉब संकेत करता है। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तो जातक पुलिस कोर्ट, पुलिस थाना, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो फोर्सेस से संबंधित जॉब है उनसे संबंधित जातक काम कर सकता है। मैंने बताया था आपको कि छठे भाव से हम लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तो ये क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फेवरेबल प्लेसमेंट रही तो जातक बहुत अच्छा तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसके अंदर बड़ी डिबेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से जातक मंझा हुआ वक्ता हो सकता है, बहुत सोच समझ के वो तर्क अच्छी तरह से तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है। और अगर एकादशेश की छठे भाव में प्लेसमेंट गड़बड़ रही तो जातक बेवजह बिना किसी कारण के वाद विवाद करने वाला, डिस्प्यूट्स करने वाला और इन्हीं के चलते बदनामी और आरोप झेलने वाला होता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं। तो अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहा तो जातक सर्विस के लिए कंपटीशन को फाइट करके, कंपटीशन को डिफीट करके अच्छी जॉब पाने वाला होता है। क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं, राइवलरीज और प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं। अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहा तो ऐसा जातक कंपटीशन को फाइट करता है और उनको डिफीट करके कंपटीशन जीतता है, अच्छी जॉब पाता है। अदरवाइज जातक कंपटीशन में अगर कहीं एकादशेश की प्लेसमेंट कुंडली के छठे भाव में खराब रही, नीच राशि रहा, शत्रु राशि रहा, तो पता चला जातक कंपटीशन को मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाता, कंपटीशन को डिफीट नहीं कर पाता, जिसके लिए चलते जातक स्ट्रगल करता रह जाता है, सफलता नहीं पा पाता। तो यहाँ पे ये भी चीज महत्वपूर्ण है, अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट रहा तो जातक कंपटीशन को फाइट करके अपने एम को अचीव करता है, कंपटीशन को डिफीट करके विक्ट्री पाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम शत्रुओं का विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं, और एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं। तो अगर कभी कुंडली में जातक की कुंडली में अगर एकादशेश छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है तो ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में जो भी प्रतिस्पर्धा, जातक के जो भी एनिमीज होंगे, जो भी राइवलरीज होंगी, जातक उनको बुरी तरह से पराजित करने वाला होगा, उनको डिफीट करने वाला होगा।
लेकिन अगर यही एकादशेश कुंडली के छठे भाव में खराब स्थिति में बैठा, कमजोर स्थिति में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं द्वारा पराजित, उसके द्वारा प्रताड़ित हो जाता है। देखिए यहां पे एकादशेश के छठे भाव में प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट बदल जा रहा है। अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छा होकर बैठा, तब तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को पराजित कर देगा, डिफीट कर देगा, शत्रुहंता बन जाएगा। लेकिन अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में कमजोर होकर बैठा, तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं द्वारा पराजित, उनके द्वारा प्रताड़ित होगा। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं और कुंडली के छठे भाव से हम पेट्स का विचार करते हैं, पालतू जानवर का विचार करते हैं। तो अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छा होकर बैठा है, तो जातक पालतू जानवरों से संबंधित परचेज सेलिंग करके भी अपना लाभ कमा सकता है, जीवन में अच्छी अर्निंग कर सकता है, अच्छी गेनिंग कर सकता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकादश भाव भी उपचय स्थान है और छठा भाव भी उपचय स्थान है। और एकादश भाव जो होता है वो अगर भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से बात करें, तो जो एकादश भाव होता है वो छठे भाव का भावत भाव में स्थान है। मतलब एकादश भाव जो होता है कुंडली में, वो छठे भाव से छठा होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो एकादश भाव होता है वो भावत भाव सिद्धांत को अगर हम अप्लाई करें तो छठे से छठा होता है। इसलिए अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में खराब रही, तो ये व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला, परेशानियों में डालने वाला, बेवजह बदनामी, आरोप लगवाने वाला होता है। इसीलिए एकादशेश के छठे भाव में प्लेसमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि दो तरह के रिजल्ट हो जाएंगे, अच्छी प्लेसमेंट में दूसरे तरह का रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, और खराब प्लेसमेंट में बेहद नेगेटिव रिजल्ट आता है। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, गेन का विचार करते हैं, और कुंडली के छठे भाव से हम कर्ज का विचार करते हैं, डेब्ट्स का विचार करते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही, स्ट्रॉन्ग रही, स्वराशि के या उच्च राशि के हुए, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज बड़ा आसानी से मिल जाता है, लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति लिए हुए कर्ज के माध्यम से, लिए हुए लोन के माध्यम से अपना व्यवसाय करके, प्रोफेशन करके जातक अपने जीवन में अर्निंग करता है, गेन करता है, लाभ प्राप्त करता है। और अगर एक कुंडली में एकादशेश की पोजीशन छठे भाव में अच्छी नहीं रही, तो जातक का अगर किसी ने पैसा दे दिया या किसी से ले लिया, ध्यान दीजिएगा दोनों बातें हैं, जातक ने किसी को पैसा दे दिया या किसी से कर्जा ले लिया, तो जिसको दे दिया उससे ले नहीं पाएगा जल्दी, और जिससे कर्जा लिया है तो जल्दी चुका नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा प्लेसमेंट यहां बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो ऐसे व्यक्ति को लोन कर्जा बेहद आसानी से मिल जाएगा, और ऐसा व्यक्ति उनके बलबूते अपने रोजगार, अपने प्रोफेशन में मेहनत करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर एकादशेश की पोजीशन छठे भाव में खराब हुई, तब ऐसा व्यक्ति इन्हीं चीजों के माध्यम से अपने धन को फंसा देगा। किसी से पैसा लिया तो चुका नहीं पाएगा जल्दी, और किसी को जल्दी दिया तो उससे पा नहीं पाएगा जल्दी। कुंडली के छठे भाव से हम डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं, सर्विस का विचार करते हैं। कुंडली में अगर एकादशेश छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट बैठा है, तो ये दर्शाता है जातक किसी अच्छी जॉब को करने वाला होगा, किसी अच्छे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा, किसी अच्छे पद पे इन्वॉल्व होगा, और अपने सुपीरियर, अपने कॉलीग के साथ रिस्पेक्ट पाने वाला होगा। और अगर कुंडली में एकादशेश छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहा, खराब प्लेसमेंट में रहा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जॉब में परेशानियां आती हैं, जॉब में सफर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्तियों को कई बार अपनी जॉब भी स्विच करनी पड़ती है। पता चला एक नौकरी छूट गई तो दूसरी नौकरी पकड़ी, दूसरी नौकरी छूट गई तो तीसरी नौकरी पकड़ी। क्योंकि छठे भाव से हम सर्विस का भी विचार करते हैं, डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही, जो जातक को अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छा व्यवसाय मिलेगा, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब मिलेगा, अपने ऑफिसर द्वारा, अपने साथ के लोगों द्वारा अच्छा रिस्पेक्ट, सम्मान मिलेगा। अगर गड़बड़ रही तो जातक उसी जॉब में काफी परेशानियां होंगी, उसके ऑफिसर, उसके बॉस उसके लिए बार बार ट्रबल करेंगे, दिक्कत करेंगे, साथ के लोग दिक्कत करेंगे। हो सकता है ऐसे लोगों को कई बार अपनी जॉब स्विच भी करना पड़े, बदलना पड़े। मैं तो चूंकि छठा भाव हम सतवें भाव से बिजनेस का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, और छठा भाव सतवें भाव से 12वां होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का सतवां भाव होता है उसे बिजनेस व्यवसाय का विचार करते हैं, और छठा भाव जो होता है सतवें भाव से 12वां होता है। इसीलिए अगर कुंडली में एकादशेश छठे भाव में जाके स्थित होता है, तो ये पोजीशन जो है वो जॉब के लिए फेवरेबल बताई गई है, सर्विस के लिए फेवरेबल बताई गई है, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय के लिए संकेत नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर एकादशेश कुंडली के छठे भाव में बैठता है और छठा भाव सातवें भाव से 12वां होता है, तो ये प्लेसमेंट जो है ये बिजनेस और व्यवसाय के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जॉब के लिए, सर्विस के लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है।
क्योंकि यहां से हम डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। और एकादशेष की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन को डिफीट करके, कंपटीशन को पराजित करके अच्छी जॉब पाने वाला होगा। और अदरवाइज अगर एकादशेष की प्लेसमेंट छठे भाव में खराब रही तो जातक को जॉब में संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, कुंडली के 11वें भाव से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं। छठे भाव से हम वाद विवाद, परेशानियां, तर्क वितर्क, कॉन्फ्लिक्ट का विचार करते हैं। अगर एकादशेष की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी रही तो दर्शाता है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों से कर्ज मिल सकता है, अपने मित्रों के माध्यम से कर्ज मिल सकता है, जिससे जातक अपने जॉब और प्रोफेशन में पदोन्नति करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ सकता है। और अगर एकादशेष की प्लेसमेंट छठे भाव में खराब रही तो ये दर्शाता है कि जातक के अपने बड़े भाई बहनों से विवाद हो सकते हैं, मित्रों से विवाद हो सकते हैं। ऐसे में जातक क्या होगा कि जातक अपने बड़े भाई बहनों के साथ गलत व्यवहार या अपने मित्रों के साथ गलत व्यवहार या उनको यूज कर सकता है या उनके द्वारा धोखा खा सकता है। ये सारी बातें आती हैं। मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है वो अनैतिक, क्योंकि अशुभ भाव है, ये अनैतिकता को दर्शाता है, इमोरल एक्टिविटीज को दर्शाता है। और कुंडली का एकादश भाव जो है वो लाभ स्थान है। अगर कुंडली का एकादश स्थान का स्वामी एकादश छठे भाव में बैठा अच्छी प्लेसमेंट में है तो अच्छी बात है, ठीक है, स्ट्रांग है, मान लीजिए स्वराशि का, उच्च राशि का है, तब तो ठीक है, व्यक्ति किसी अच्छे कार्यों में संलिप्त होकर अच्छे जॉब, अच्छे प्रोफेशन को करके अर्निंग करने वाला होता है। लेकिन अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के छठे भाव में खराब होकर रही, नीच राशि करे या शत्रु राशि करे, तो ऐसे व्यक्ति का जो मर्यादा का स्तर होता है, नैतिक स्तर होता है, जो मोरलिटी का लेवल होता है, जो एथिकल लेवल होता है, वो बिल्कुल गिरा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए नैतिकता, मर्यादा और एथिकल स्टैंडर्ड को सब कुछ ताक पे रख देता है और बाय हुक और बाय क्रुक उसका एक ही सिद्धांत रहता है कि उसे पैसा प्राप्त करना है, चाहे किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद। ऐसा व्यक्ति इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है और उसका मोरल लेवल काफी नीचे होगा। अगर कुंडली में एकादश भाव का स्वामी एकादशेष छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहा तो ऐसा व्यक्ति इमोरल एक्टिविटीज को करने में भी नहीं चूकेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य धनार्जन करना होगा और वो नैतिकता को, मर्यादा को, सभी नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देगा, अवॉइड कर देगा। मित्रों, चूंकि एकादशेष अगर छठे भाव में बैठे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें स्थान में भी जाएगी। तो अगर एकादशेष की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी नहीं रही या फिर 12वें भाव में जो राशि आई वो एकादशेष के लिए अच्छी राशि नहीं रही तो ऐसी स्थिति में जातक के काफी खर्चे बढ़ जाएंगे। किन चीजों से संबंधित? छठे भाव से जिन भी चीजों का विचार किया जाता है उनसे संबंधित सभी खर्चे जातक के बढ़ जाएंगे, क्योंकि एकादशेष छठे भाव में बैठ करके वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें स्थान पे डालेगा। और एकादशेष की प्लेसमेंट अगर छठे भाव में अच्छी नहीं रही या फिर एकादशेष की 12वें भाव में शत्रु राशि या फिर नीच राशि आ गई तो ऐसी दशा में जातक के व्यय बहुत ज्यादा होंगे, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। किन चीजों से संबंधित? छठे भाव से विचार हो जाने वाली चीजों से संबंधित। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।